बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड करते हैं या किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक है वो ये है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी आपके साथ ग्रेड 9 के अंदर डिस्कस किया गया है, लेकिन यहाँ पे भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। डिफाइन जेड बार स्क्वायर रूट इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला जो फार्मूला है ना जेड बार, ठीक है, अगर ये वाला फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का या फिर ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड्यूलस वैल्यू। ठीक है, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड्यूलस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करना हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, z हमारे पास क्या है a प्लस आयोटा b, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस वैल्यू फाइंड करना हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल a प्लस आयोटा b इज डिनोटेड बाय मॉड z और z बार z का z, ठीक है, z और a प्लस आयोटा b इस ब्रैकेट में एंड इज डिफाइंड बाय, ठीक है, इज डिफाइंड एज, ठीक है, कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड्यूलस वैल्यू या फिर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड्यूलस वैल्यू आप किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड्यूलस वैल्यू मॉड ऑफ जेड। ठीक है, दोनों तरीके से आप डिनोट करवा सकते हैं, या फिर और ए प्लस आयोटा बी जो नंबर आप ले रहे हैं उसी का कॉन्जुगेट फाइंड करना है ना, तो मॉड्यूलस फाइंड करना है तो आप उसको इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, इज डिफाइंड एज, ठीक है, जेड का हमें क्या फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। ठीक है, तो मॉड के अंदर जेड की वैल्यू क्या है, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब हमें फार्मूला इनपुट करना है ये वाला, तो इसके अंदर ए स्क्वायर और बी, इसमें हम आयोटा नहीं लेते। ठीक है, जब भी हमें मॉड्यूलस फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, जस्ट रियल नंबर लेते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर रखते हैं। अब अगर हम आयोटा बी लेते हैं, आयोटा बी स्क्वायर, ठीक है, आयोटा बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर जो है ना -1 होता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। इसीलिए आप जस्ट क्या लेंगे, वैल्यूज लेंगे रियल की भी और इमेजिनरी पार्ट की भी। जनरली जेड बार होता है क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड जो है उसका स्क्वायर लेते हैं, और इमेजिनरी पार्ट जो होता है ना जेड का उसका स्क्वायर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो आयोटा नहीं लेंगे, इमेजिनरी नंबर नहीं लेते, इमेजिनरी पार्ट एम जेड। ठीक है, अब ये नोटेशन भी हमने आपके साथ ग्रेड 9 के अंदर डिस्कस किया था। ग्रेड 9 के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे जो है वो रेडी है, आप जाके देख सकते हैं। ये वाले सेम कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे तीन, ठीक है, तीसरा यहाँ पे मिसिंग है लेकिन इसकी वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और आपको क्या करना है, उसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप Z1 की वैल्यू देखें, 6 प्लस 8 आ रहा है। ठीक है, तो आपने उसका मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो मॉड्यूलस में किस तरह से फाइंड करना है, वो वाला फार्मूला जो हमके पास डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसमें रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, अगेन सिंप्लीफाई करेंगे 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। ठीक है, तो हमने देखा 6 प्लस 8 आएगा मॉड्यूलस या फिर कॉम्प्लेक्स क्या नाम है, मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, वो 10 है। ठीक है, दूसरा नंबर है 5 माइनस आयोटा 7। ठीक है, तो z है 5 माइनस आयोटा अंडर रूट 7, आप उसका क्या कर रहे हैं, मॉड फाइंड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 25 और 7, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और ये स्क्वायर रूट इसमें कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 7, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 32। ठीक है, अब 32 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 2 अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि 5 माइनस आयोटा अंडर रूट 7 के जो है मॉड्यूलस वैल्यू क्या है, 4 अंडर रूट 2। ठीक है, इसके बाद है आपके पास z इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, आपका थर्ड वन जो वैल्यू है वो है z इज इक्वल आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट जो है वो 0 है। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है आयोटा लेकिन रियल पार्ट 0 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, तो आपने रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है। 0 का स्क्वायर 0 होता है और 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। ठीक है, तो हमने देखा
तीनों एग्जाम्पल का तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो थे हमारे पास उसके हमने मॉड्यूलस वैल्यू किस तरह से फाइंड की। नोट में 2 पॉइंट्स लिखी हुई है, द मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, द मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू आप कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करेंगे इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मीन्स वहाँ पे आपके पास रियल नंबर तो आएगा लेकिन नॉन नेगेटिव होगा। देखो हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं ना, स्क्वायर के अंदर आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे ठीक है वो नेगेटिव भी कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, जस्ट लाइक यहाँ पे माइनस था लेकिन स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, तो लास्ट आंसर जो है मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या आती है, पॉजिटिव आती है। नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर आता है हमारे पास। ठीक है, geometrically the modulus of a complex number z is equal a plus iota b represent the distance z bar। ठीक है, geometrically जो modulus of a complex number होता है z is equal complex number z is equal a plus iota b। ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, द डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है ना शो करवाता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ए कॉमा बी रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन कॉम्प्लेक्स लेंथ। कह रहा है कि ज्योमेट्रिकली अगर आप मॉड्यूलस फाइंड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो रिप्रेजेंट करता है क्या, डिस्टेंस को, कहाँ से किधर से डिस्टेंस, ओरिजिन से। ठीक है, टू अ पॉइंट ए कॉमा बी, आप ओरिजिन से जो पॉइंट मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिख रहे हैं ए कॉमा बी, तो ठीक है लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, आपकी पॉइंट जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की वो यहाँ पे, तो आप ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो है ना डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन प्लान आपको बनाना है। ठीक है, और वहाँ पे आपकी पॉइंट है। ठीक है, अब उस पॉइंट का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से, तो आप वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू के फार्मूले से। ठीक है, तो ये था आपकी पॉइंट नंबर 2। आगे है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z एज अ पेयर ऑफ रियल नंबर। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।